चलिए, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग चलते हैं परावर्तन के विषय में, लाइट के विषय में हम लोग प्रकाश के विषय में समझे। अब चले हैं हम लोग परावर्तन का टॉपिक जो है उस पे आते हैं हम लोग। परावर्तन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। प्रकाश का पुनः वापस ओरिजिनल मीडियम में लौट जाना ही क्या है? परावर्तन। प्रकाश गया, जैसे आप मान लीजिए कि एक बॉल, प्लास्टिक का बॉल, कॉस्को का बॉल, कुछ भी बॉल लिए हैं और उसको दीवार पे हम फेंके, वापस मेरे हाथ में आ गया। यहाँ से फेंके थे उसी वहीं पे आ गया, जहाँ से फेंके थे उसी माध्यम में वापस आ गया। ऐसा नहीं ना कि दीवार तोड़ के निकल गया, नहीं, लौट के वापस आ गया। यही तो प्रकाश का परिवर्तन है, यही तो रिफ्लेक्शन है कि प्रकाश जिस माध्यम से हो के गुजरती है वापस उसी माध्यम में लौट जाए। ठीक है, किसी सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन है ये दो तरीका का होता है, दो तरीका से हो सकता है। एक को कहते हैं रेगुलर, एक को कहते हैं इरेगुलर। रेगुलर किसको कहते हैं, इरेगुलर किसको कहते हैं, इसको यहीं पे समझे हम लोग। अगर चिकना सतह, स्मूथ सरफेस पे आता है, लाइट गिरने के बाद इसी माध्यम में इसको लौटना है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो इसी माध्यम में वापस लौट गया, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर किसको कहते हैं? ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे, रुखरा सरफेस पे, रफ सरफेस पे टकराने के बाद अगर लाइट लौटना तो इसको है ही, भागना नहीं है इधर उधर, लौटना है इसी माध्यम में जिस माध्यम से। और ये क्या हुआ, यहाँ पे वापस लौट गया। ये गया था यहाँ, इधर लौट गया, इधर गया था, ये गया, ये यहाँ लौट गया, ये गया, ये यहाँ लौट गया। ये कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड भी कहते हैं, इसका नाम डिफ्यूज्ड भी कहते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये दो तरीके से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किन नियमों पे परिवर्तित होता है। वो दो नियम होता है जिस पे प्रकाश परिवर्तन होता है। वो दो नियम क्या है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कहीं भी परिवर्तन होना है वो दो ही नियम से होना है। कौन कौन? पहला इंसिडेंट रे, आपतित किरण जो प्रकाश सोर्स से आती है, उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश की आपतित किरण AM। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित MB। सतह से टकराने के बाद जो लौट जाए उसी माध्यम में, उसको परावर्तित किरण कहते हैं MB। एंड नॉर्मल, सतह पे डाला गया लंब, नॉर्मल, NM। तीनों एक ही तल में होते हैं। वो ये तीनों आर कोप्लेनर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कोप्लेनर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा क्या कहता है? इंसिडेंट एंगल क्या होता है? द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे, आपतित किरण और नॉर्मल अभिलंब के बीच में बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही दो नियम से पूरे प्रकाश का परावर्तन होना है, कहीं भी हो परावर्तन। इन दो नियम के अलावा तीसरा नियम में हम लोग को नहीं जाना है। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे कि समतल सरफेस पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। ओके, बाय।